आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हेल्दी लिविंग हेल्दी हार्ट। सबसे पहला सवाल सर आप ही से लेना चाहूँगा कि राजस्थान में कई स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, आप खुद इसके गवाह रहे हैं सर, लंबे समय एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। किस तरीके से देखते हैं सर राजस्थान में जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, किस प्रकार से, कितने संतुष्ट है उससे? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा सेंसिटिव बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना कि हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मुझे प्रीवियस 2 पैनल डिस्कशन सुनने का मौका मिला। मैं उन सभी लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप बहुत हाईली एकेडमिक और प्रोफेशनल है, तो आप लोगों का जो सजेशन था वो भी बहुत नॉलेजेबल और बहुत ही ग्रहण करने योग्य था। हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट। 75 साल पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय एवरेज इंडियंस की लाइफ थी 49 ईयर्स। जब हम बच्चे थे और ग्रैंडफादर 55 पे रिटायर हो जाते थे तो उनको डिस्काउंट करना छोड़ देते थे कि अब तो ये बुढ़े हो गए। टुडे इन 75 ईयर्स our lifespan has increased from 49 to 72 to 73 years. लाइफ स्पैन ही नहीं बढ़ा है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ी है। इसके साथ साथ पेशेंट्स जो यंग एज के ऊपर आते थे वो अब वही इश्यूज 70 और 80 तक आते हैं। आपको प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में 80 और 100 के बीच के भी बहुत पेशेंट देखने को मिल जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत ही मेडिकल साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, नॉलेज, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ बहुत बड़ी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा प्रदेश इन सब में पूरे देश में अग्रणीय है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टैलेंट, जो सुविधाएं हमारे प्रदेश में हैं वो एक विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड जब आया था, जो कि एक नेशनल पैंडेमिक है, हर व्यक्ति ने इंटरनेशनली सोचा कि भारत में सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ्स होगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारे यहाँ पे एक इश्यूज ऑफ टू मैनी पीपल विथ टू लेस रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा है। बट आपको जान के बहुत खुशी होगी, द बेस्ट कोविड मैनेजमेंट इन वर्ल्ड हैपन्स इन अवर कंट्री। We were much better than Europe and America। तो ये सभी इसलिए है कि जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स का टैलेंट है, डॉक्टर्स की नॉलेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं डेवलप हो रही है, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी है। हर स्पेशलिटीज़ बहुत अच्छी डेवलप हो रही हैं और ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती है, हर व्यक्ति अपने जीवन में, कईयों को कम, कईयों को ज़्यादा मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कईयों को स्टैंडर्ड एलोपैथिक मेडिकेशन सपोर्ट की आवश्यकता होती है, कईयों को जो एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन उनकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। हर एक का अपना अपना महत्व है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, आप सभी लोग फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन की स्ट्रेंथ है हमारे कंट्री में, वो है बेस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। अगर कोई व्यक्ति यूरोप और अमेरिका में बीमार पड़ के देखे, किसी एक्सपर्ट से मिलना हो, विच इज़ इम्पॉसिबल, हमारे यहाँ पे वो आप लोगों को कोई भी फ़ोन करेगा, आप 24/7 आप उपलब्ध रहेंगे। तो भारत में जो हेल्थ सिस्टम है, जिसको कि हम राजस्थान पे भी पर्कुलेट कर सकते हैं, इट इज़ ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस, बेस्ट ऑफ टर्शरी केयर एंड ह्यूमैनिटेरियन ट्रेट्स। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो तो आउटस्टैंडिंग है, बट फिर भी अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट एनालिसिस करें, हम विश्व में बेस्ट और सबसे सस्ते हैं। इवन कॉर्पोरेट और दूसरे हॉस्पिटल भी लें तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है, विच इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड वी आर द लोएस्ट इन द कॉस्ट। अतः आई हैव ए रीज़न टू बी वेरी प्राउड ऑफ excellent health facilities in our country and especially our state. बिल्कुल।
सर, ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये सवाल संकल्प जी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम डॉक्टर के पास लास्ट में जाते हैं। हम टेस्ट तब कराते हैं जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसमें भी हम कहीं ना कहीं आनाकानी कर जाते हैं कि करा लेंगे, कल करा लेंगे। आप जिस फील्ड से हैं वहाँ पर पैथोलॉजी, टेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ राजस्थान का, आपने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया, और साथ ही साथ आई फील प्रिविलेज टू शेयर द स्टेज विद डॉक्टर भंडारी सर, हु इज़ अ लेजेंड, एंड हिज कंट्रीब्यूशन इज़ रियली सिग्निफिकेंट टू हेल्थ केयर इन राजस्थान। आपके सवाल को जवाब देने के लिए ऐसे समझें कि अभी सर ने भी बात की कोविड-19 की, और कोविड-19 के बाद जो जागरूकता है कस्टमर्स में, मरीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम लोग पहले देखते थे कि जो स्क्रीनिंग है उसके लिए लोगों को बताना पड़ता था कि आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए साल में एक बार, कम से कम ये तो देखना चाहिए शरीर में क्या हो रहा है। हमें कुछ एग्जांपल्स देते थे कि अगर आप अपनी गाड़ी को साल में 2 बार सर्विस करवाते हैं तो कम से कम एक बार शरीर में तो देख लें कि क्या हो रहा है। और कोविड-19 से पहले शायद वो जागरूकता जो थी वो मिसिंग थी, लेकिन कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों को ये एहसास हुआ कि सेहत जो है वो सर्वोपरि है, और उसके बाद ही वहाँ से हम लोगों को एक निरंतर ये देखने को मिला है कि लोग जो हैं वो अपने हेल्थ पैकेजेस, हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और ख़ासकर 30 से 40 वर्ष आयु के जो लोग हैं उधर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है कि हम ये जान पाएँ कि जो टेस्ट हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में अभी चल क्या रहा है जी। तो ये बिल्कुल जो आपने ये ट्रेंड बताया ये बढ़ रहा है, और हमें कहीं ना कहीं ये एक जागरूकता इसमें रखनी चाहिए आम नागरिक की तरह कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या कैच द डिजीज़ बिफोर द डिजीज़ कैचेस यू। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक भी है दैट हेल्दी लिविंग इज़ हेल्दी हार्ट, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं हेल्दी लिविंग के ऊपर, बहुत आजकल वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा देख रहे हैं और इतने वीडियोज़ आते हैं कि वर्कआउट करते करते लोग कोलैप्स हो रहे हैं, यंग डेथ्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई हैं। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले जो क्रिटिकल डिजीजेस 6th, 7th और 8th डिकेड में मानी जाती थी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम और डायबिटीज़, वो अब यंगर एज ग्रुप में शिफ्ट हो गई है। स्पेसिफिक आंसर देने के पहले मैं कुछ आपसे फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। अभी हमारे कंट्री में मेन इश्यूज़ है लाइफ स्टाइल डिजीजेस। आप देखिए, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उस समय इन्फेक्शियस डिजीजेस अधिक थी, जैसे मलेरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता था और वो बहुत वीक होते थे। इन जस्ट 75 ईयर्स हम इन्फेक्शियस डिजीज से लाइफस्टाइल डिजीजेस पे आ गए हैं। वो लाइफस्टाइल डिजीज हैं हाई ब्लड प्रेशर। 35% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ ए हाई ब्लड प्रेशर। इसके मैं एक आपको स्टेटिस्टिकल बहुत अच्छा एनालिसिस बताऊंगा। भारत में 35% लोगों को ब्लड प्रेशर है। उन सारे ब्लड प्रेशर पेशेंट में सिर्फ 35% लोगों को मालूम है कि उनको ब्लड प्रेशर है, 65 को मालूम ही नहीं है। और जो 35% जिनको मालूम है उसमें भी वो सिर्फ 35% ट्रीटमेंट लेते हैं, बाकी लेते ही नहीं है। और जो 35% ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी 1 गोली या 2 गोली। ऑल मेडिकल कंडीशंस शुड बी टारगेट ओरिएंटेड, दैट यू हैव टू अचीव द टारगेट। दे डोंट अचीव द टारगेट ऑफ नाउ। सो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हर 5वां व्यक्ति हमारे देश में आइदर डायबिटिक है और प्री डायबिटिक है। डायबिटीज इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ आई प्रॉब्लम, स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन, पावर हाथ में कम हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। तो बेसिकली हमारे कंट्री में क्वालिटी ऑफ हेल्थ बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जो प्रिवेंटिव मोड है उसको हमको अभी स्ट्रांगली डेवलप करना है। आम आदमी, मुझे लगता है कि अगर प्रायोरिटी लिया जाए, उसका बिजनेस, उसका हॉलीडेइंग, उसका इवनिंग लेजर और पार्टिंग, प्रॉब्ली हेल्थ थोड़ा सा लोअर लेवल के ऊपर आता है। दे शुड हैव फुल फेथ इन डॉक्टर्स एंड दे शुड ऑलवेज गो फॉर ए प्रिवेंटिव वर्कअप। इसका मैं एक स्पेसिफिक, आपने जो पूरा यंग एज में अभी जो यंग डेथ्स हो रही हैं उसमें 2 से 3 मुख्य कारण हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, हमारी सेडेंट्री एक्टिविटी ज़्यादा होती है,
अधिकतर सभी पेशेंट आईटी बेस्ड हैं, सभी हैव लॉन्ग ऑफिस आवर्स, और कैलोरिक इंटेक और उनका जो फैट कंटेंट इंटेक है वो बहुत अधिक होता है। भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन बहुत अधिक होता है। आप देखिए, रोटी और चावल हमारा मुख्य आहार है। स्टेपल फूड है। जो कार्बोहाइड्रेट हम अधिक लेते हैं तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको कि हाई शुगर होने का चांसेस रहता है, वो अधिक होता है और फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। जो हम एक्स्ट्रा कैलोरी, अगर आपको किसी को 1500 से 1800 कैलोरी की आवश्यकता है, हम रसगुल्ला भी खाएंगे, घेवर भी खाएंगे, समोसा भी खाएंगे, प्रॉपर खाना भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, और मनवार इज आवर करेक्टर ऑफ द Tradition. नेशन। हैंस हमारा कैलोरिक इंटेक इतना अधिक हो जाता है कि हम सभी लोग का वेट स्टैंडर्ड वेट से अधिक होता है। मैं क्या उदाहरण देना चाहूँगा, 10 लोग 200 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, 9 का कुछ नहीं होता, 1 का एक्सीडेंट होता है। मैनी पीपल आर ओवरवेट, दे हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, दे हैव ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाई blood pressure, they are doing good life, but some people have stroke, cardiac attack at younger age group. But ये सब कोविड के बाद भी ज़्यादा होने लगा है। यहाँ मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा, कोविड की 3 वेव्स आई थी, अल्फा वेव, डेल्टा वेव सेकेंड वेव, और थर्ड ओमिक्रॉन वेव। मुझे करीब मोर देन 100 आर्टिकल्स पब्लिश करने का मौका मिला। अभी रिसेंटली मुझे जापान बुलाया गया है। हमारा एक आर्टिकल हमने पब्लिश किया जब पहली बार कोविड के पेशेंट्स आए थे एज अर्ली एज मार्च 20। जो पहली कोविड की 20 डेथ्स हुई थी, उनमें हमने लंग बायोप्सी किया एंड वी डॉक्यूमेंटेड कि माइक्रो ब्लड क्लॉट्स आर द कॉजेज ऑफ लंग प्रॉब्लम। सिमिलरली एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहा गया है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसमें ब्रेन से लेकर टोस तक कोई भी बॉडी में इफेक्ट सिस्टम हो सकता है, और खासकर सेकेंड वेव, जिन लोगों को डेल्टा वेव से कोविड हुआ था, उनमें ब्लड क्लॉट होने की बहुत टेंडेंसी रहती है। अतः आप जो लोग यंग डेथ्स हो रही हैं, जो लोग एक सडनली कोलैप्स कर रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ें आपको जरूर मिलेगी। वन इज़ द हिस्ट्री ऑफ कोविड, सेकेंड इज दे माइट बी स्मोकर, thirdly they might be having family history of cardiac attack and diabetes, fourthly they might have very high cholesterol, LDL cholesterol, triglyceride cholesterol, and they might have some genetic predisposition। तो आप देखिए कि कहीं न कहीं कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हाल ही में हमने एक स्टडी किया, 200 डायबिटिक पेशेंट लिए जिनको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। सुनिएगा आप, 200 डायबिटिक पेशेंट लिए जिसको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। हमने उनको मोटिवेट करके उनका हार्ट का सीटी एंजियो कराया। हमें बहुत रेजिस्टेंस सुनने को मिला कि आप ज़बरदस्ती हमारा हार्ट का सीटी एंजियो करवा रहे हैं, हमें तो सिर्फ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। यू विल बी शॉक्ड इन सरप्राइज, 26% पेशेंट को, लाइक 50 आउट ऑफ 200 को आइदर 1 वेसल, 2 वेसल और 3 वेसल ब्लॉक थी, डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बहुत बड़ा रोल है। और आज के परिदृश्य में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका जो फूड हैबिट्स, जो फास्ट फूड कल्चर, द स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दिस अ टोटल डिफरेंट लाइफस्टाइल विच वी हैव, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इरोड करता है एंड वी हैव फ्यू कॉम्प्लिकेशन। हैंस जो भी यंग एक्सीडेंट्स हुए मैम, उसमें कोई न कोई आपको एक रिस्क फैक्टर मिलेगा जिसको इग्नोर किया गया है। एंड इट डज हैपन दैट अगर हम प्रिवेंटिव मोड में रहें, अगर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करें। मैं सिंपल एग्जांपल आपको कहना चाहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट वे टू लीड ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी इज मेंटेन योर ऑप्टिमल वेट। आपके हाइट और आपकी उम्र के हिसाब से जो आपका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, अपनी डॉक्टर की मदद से जस्ट मेंटेन द स्टैंडर्ड वेट, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी इन ए सेफ जोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इन्फॉर्मेटिव सर, क्योंकि एक ऑब्सेशन भी देखने को मिलता है कि या तो बहुत फिटनेस फ्रीक हो जाते हैं या बिल्कुल ही केयरलेस रहते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशांत सर, मैं एक एसएमएस अस्पताल से जोड़कर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, नो डाउट सर, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स एसएमएस अस्पताल में मौजूद है, कई ऐसी सर्जरी भी की है, मगर सर कहीं ना कहीं जब व्यवस्थाओं की, अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करें तो वो बेहतर इलाज अव्यवस्थाओं पर भारी पड़ता है। आपके घर में 8 जनों की डाइनिंग टेबल है, 8 जने डिनर पे आए, आप उनको विथ लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट कितना अच्छी तरह एंटरटेन कर सकते हैं। पूरा परिवार उनको आंखों पे बिठा के रखेगा। और अगर हर घंटे आपके घर में 80 पेशेंट आ जाए तो जिसके हाथ में जो आया उसी से आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ द बेस्ट टैलेंट वी हैव,
आवर इंस्टीट्यूट, मैं आपको उदाहरण के तौर पे, मैं 2 महीने पहले अमेरिका में था। वहाँ की जो फेमस हॉस्पिटल है रॉचेस्टर में, मेयो क्लिनिक हॉस्पिटल है, पूनिया साहब जानेंगे। जब मैंने अपने स्टेटिस्टिक्स बताए वहाँ पे, किसी ने विश्वास नहीं किया, तो फाइनली मुझे उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा टू विजिट आवर इंस्टीट्यूट। वहाँ पे साल भर के अंदर 26,000 पेशेंट नए आते हैं मेयो क्लिनिक रोचेस्टर में, और वहाँ पे कम से कम 2,500 डॉक्टर्स हैं और 26,000 पेशेंट साल भर में आते हैं पूरे विश्व से। जब मैंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में प्रतिदिन 16,000 पेशेंट आते हैं, दे सेड ही इज सम मेंटली सिक पर्सन एंड दे डिड नॉट बिलीव अस। सो बेसिकली आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, वी हैव too many people and our resources get diluted, and that is the reason. Otherwise everyone has the best intention. All the sir who are sitting here, they tell chronic diseases may they give the best treatment. You said they give to improve the they give GARDA for improving immunity. So everyone does to best of his ability. It is a overloading. आपने कितना शालीन लग रहा है ये हॉल, अगर इस हॉल में अभी मैं 800 जनों को बुला लूं तो वही जी, होगा जो आज बिल्कुल। SMS में हो रहा है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल सर ने दिया। एंड जैसा कि सर ने कहा कि इतने रिसोर्सेज और इतने फुटफॉल के बाद राजस्थान इज डूइंग सो वेल। आप सबके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये आप सबका ही एफर्ट है, आप सबका डेडिकेशन है कि बहुत पेशेंटली आप उन 800 मेहमानों को जितना हो सके केटर कर सकते हैं। सर, संकल्प जी आपसे अगला क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि डायग्नोस्टिक के सेंटर में, क्षेत्र में अगर बात करें तो क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो इलाज भी लेने जाते हैं तो जांच एक अहम हिस्सा होता है, तो क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिली है, किस तरीके के सुधार हुए हैं अभी तक? जी, तो बात करें अगर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की, तो बदलाव जैसे हम अब पूरे देश में देख रहे हैं कि कितने सारे बदलाव हो रहे हैं, वैसे ही डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव हो रहे हैं। अगर मैं आज एक एक बदलाव की बात करने लगूंगा तो शायद पूरा प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, पर संक्षेप में अगर मैं करूं कि अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो इंडस्ट्री लेवल में फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। बहुत सारा जो अनऑर्गेनाइज्ड लैब सेटअप हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर कर वो फॉर्मलाइज हो रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कस्टमर्स के लेवल पर अगर देखें तो कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन बदलता जा रहा है, रिक्वायरमेंट बदलता जा रहा है। आज उनका जो डिमांड है वो इस तरीके से है कि वो अपने घर बैठकर ही सारी सेवाएं लेना चाहते हैं। घर पर वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही बुकिंग कराना चाहते हैं, घर पे ही होम कलेक्शन कराना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप पे ही रिपोर्ट डिलीवरी चाहते हैं। तो ये एक जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल बदल रही है। और एक कोविड के बाद जो बदलाव आया है वो ये आया है कि डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में लोगों को ये समझ में आया है कि क्वालिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। आप सभी को याद होगा शायद वो समय जब वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव की समस्या में जूझते रहते थे और वहाँ पर ट्रस्ट जो था वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। और उसके बाद एक ये जो कॉन्शियसनेस है, चाहे वो आम मरीज़ में है या फिर डॉक्टर्स या क्लिनिशियंस में है, वो बहुत बड़ी है। NABL जो एक मापदंड है जिससे क्वालिटी नापी जाती है, उसका एक नो हाउ या फिर लोगों में, क्लिनिशियंस में जानकारी बहुत बड़ी है। और एक मैं कहूँ कि ओवरऑल एक पिछले 4 से 5 साल में काफ़ी बेहतरी आई है इस क्षेत्र में। और तीनों ही डायरेक्शंस में, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल में हो, क्लिनिशियन की तरफ से हो या कस्टमर या मरीज़ की तरह से हो। सर, इसी से एक सवाल रिलेट करके मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि भले ही जिस तरीके से हमने बात भी की, बेहतर इलाज भी हो रहा है और मिल भी रहा है सर, मगर SMS अस्पताल में आज भी कई ऐसी जांचें हैं जो जिनकी सुविधा अभी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, लोगों को बाहर से करवानी पड़ती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन और जो लैब मेथड्स, इसकी अनएंडिंग लिस्ट है। ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को कॉमन जो अवेलेबल टेस्ट है, मेरी नॉलेज में वहाँ पे 2000 से अधिक टाइप के टेस्ट अवेलेबल हैं। 5 to 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके रेयरर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो रेयरर डिसऑर्डर्स के लिए हमेशा रेयरर टेस्ट होते हैं। तो अगर 80 to 90% जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो अगर आप अवेलेबल करें तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने देखा होगा कई बार कुछ लैब्स में आपने टेस्ट भेजा है और वो कहते हैं साहब रिपोर्ट 20 दिन बाद आएगी। इसका बैकग्राउंड क्या होता है कि वो जो किट टेस्ट करने के लिए खोला जाता है उसमें 20 टेस्ट होते हैं और पूरे भारत में 15 दिन में 20 टेस्ट होते हैं। एक बार अगर आपने वो किट खोल दिया तो या तो आप एक टेस्ट करो या 19 का वो किट
स्पॉइल हो जाता है, जिससे उस टेस्ट की कीमत 50 गुना हो जाती है। तो दे आर सर्टेन लिमिटेशंस। आप वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, 80 to 90% जो टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी वर्कअप होता है, वो हर हॉस्पिटल में मिल जाएगा, बट हर हॉस्पिटल इज सपोर्टेड बाय रेयरर इन्वेस्टिगेशन विच यू हैव टू टेक द नेशनल लैब्स, जहाँ पे पूरे देश के सैंपल्स आते हैं ताकि वो एक साथ कर पाते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों के कोई मित्र यूरोप और अमेरिका में हो, आवर सिस्टम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप अगर आपको एक सीटी स्कैन कराना है लंदन में, तो आपको 3 से 4 हफ्ते का डेट मिलेगा। अगर आप इमरजेंसी में चले गए, वहाँ पे आपको एवरेज वेटिंग टाइम है 4 से 12 घंटे। एक एमआरआई कराना हो यूरोप और अमेरिका में, आपको 1 से 3 महीने का अपॉइंटमेंट मिलेगा, जबकि हमारे इंस्टीट्यूट में 300 एमआरआई प्रतिदिन और 600 सीटी स्कैन प्रतिदिन होते हैं। तो बेसिकली हमें जो हमारे पास है, वी हैव एवरी रीज़न टू फील सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ हैप्पीनेस। ये हम तभी देख पाते हैं जब हम बाहर विश्व में भ्रमण करके आते हैं। यहाँ पे आपकी तबीयत खराब हुई, आपने डॉक्टर पुनिया साहब को फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन पे आपको बताया, केमिस्ट के यहाँ गए, आपको मिल गए। अमेरिका में इट इज़ इम्पॉसिबल टू बाय एंटीबायोटिक जब तक आपका 5 या 7 दिन बाद का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो हमारी सिस्टम की इतनी स्ट्रेंथ से, हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस है, हमारे डॉक्टर्स हर फील्ड में, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, दे आर बेस्ट इन देयर फील्ड। सो दे आर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर सिस्टम, एंड यही कारण था कि हम कोविड को इतना अच्छा मैनेज कर पाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब सबसे पहले कोविड आया था, हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोविड का अवेलेबल नहीं था। हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया और फर्स्ट 3 इटालियन पेशेंट्स में हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक ड्रग को यूज़ किया to create a bridge between point of no treatment till specific treatment like remdesivir was available. We got innumerable calls from United Nations and White House and we made use of it. तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही रॉबस्ट हेल्थ सिस्टम है। सिर्फ अब पब्लिक लेवल के ऊपर हमें प्रिवेंटिव मोड को उनको एजुकेट करना है। प्रिवेंटिव मोड को हमें, अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है और उसी समय किसी दोस्त ने कॉल कर दिया कि लेट्स गो आउट फॉर डिनर, probably he'll prefer to go out for dinner, he'll not respect doctor's appointment in our country because doctors are so easily available, आज नहीं तो कल हो जाएगा। So the aptitude of people at large has to be so medical fraternity related। और दूसरा मैं एक चीज़ बताऊंगा, हर medical professional may be from any pathy tries to do best as per his ability, best as per his knowledge। Every disease has its own complications, every disease has its own outcome। अगर ऐसा होता तो we could have saved our grandparents too also। So I think Right. every common man has to have total faith in doctor, Absolutely. with all the respect towards medical profession, and you should feel very happy। Our country is one of the best, our state is best among all the states। So I think we have a great infrastructure। एब्सोल्युटली सर, और ये बहुत ही हम सबके लिए गर्व की बात है कि, और जब बात सर ट्रस्ट की आती है तो अक्सर हम इस तरह की बातें अपनी आम जिंदगी में भी सुनते हैं कि डॉक्टर ने कहा था ऐसा करने के लिए, तो हम डॉक्टर्स को, उस नोबल प्रोफेशन को उतना ही रिगार्ड देते हैं। लेकिन सर सिर्फ डॉक्टर्स हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, एक इंडिविजुअल भी होता है। एज अ डॉक्टर व्हाट डू यू थिंक इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट व्हेन ही कम्स टू द डॉक्टर, उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मेरा पब्लिक एट लार्ज और पेशेंट्स को ये एडवाइस रहेगा, छोटी से छोटी कोई इशू हो, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आजकल वायरल कॉफ कोल्ड बहुत चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार। 8 out of 10, 9 out of 10 अपना सेल्फ ट्रीटमेंट ले लेते हैं, आपस में पूछ के ले लेते हैं, बट 1 or 2 out of 10 लैंड्स अप इन ट्रबल। दे माइट हैव निमोनिया, देयर ऑक्सीजन लेवल में फॉल डाउन। सो मेरे एक एडवाइस रहेगी, रादर देन सेल्फ मेडिकेशन, आप अपने आप को डॉक्टर्स को सबमिट कर दें, लेट हिम टेक द कॉल। इफ ही सेज योर लंग्स आर क्लियर, देयर इज नथिंग टू वरी, यू फील मोर रीअश्योर्ड। अदरवाइज आई वुड से 5 to 10 out of 100 might land in some of the complication। इसमें ऑलवेज ये वाइसफुल रहता है कि हम मेडिकल प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें, प्रिवेंटिव मोड पे ज़रूर जाएं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी के फैमिली में हार्ट की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, सो देयर हैज़ टू बी ए गुड प्रोटोकॉल टू हैव ए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, योर ट्रीटमेंट शुड बी टारगेट ओरिएंटेड। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, लोग
मेरे को डायबिटीज़ है साहब, एक गोली सुबह शाम लेता हूँ, दैट्स नो सॉल्यूशन. यू हैव टू अचीव द टारगेट दैट फास्टिंग शुड बी दिस, पीपी शुड बी दिस, और 3 महीने का एवरेज होना चाहिए. सब ब्लड प्रेशर की गोली चल रही है, वो नहीं होता. यू हैव टू अचीव ए टारगेट ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर. सो इट हैज़ टू बी टारगेट ओरिएंटेड under medical supervision treatment. Probably it cannot affect the longevity and quality of life. I keep telling my patients that if you have any disease, maintain the targets of a healthy person, maintain the optimal weight. Your problem cannot affect the longevity and quality of your life. And I think this is very important. Spend time in getting your evaluation done preventively and try to follow the medical advice. बीपी की सर हमने बात की, मगर कोरोना के बाद की अगर बात करें तो सर ऐसे केसेस भी देखने को मिले कि बीपी फ्लक्चुएट हुआ और उसके बाद सडन पैरालिसिस हो गया या कार्डिक अरेस्ट हो गया. तो सर उसका क्या कारण है इस तरीके की जो. देखिए, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं उनमें कार्डियक न्यूरो कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक होते हैं. कोविड के बाद तो फ्रॉम हेड टू टो, स्ट्रोक टू द लॉस ऑफ विजन टू द कार्डियक अटैक टू द किडनी फेलियर, एनीथिंग कैन हैपन. जैसा कि मैंने बताया, 10 लोगों को कोविड हुआ था. कॉम्प्लिकेशन 1 या 2 में होते हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, जिनको अस्थमा होता है, जो स्टेरॉयड ले रहे होते हैं, जिनको कैंसर होता है, जिनकी बॉडी में ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी अंडर कॉन्स्टेंट मेडिकल फॉलोअप. आपको छोटी भी कोई सिम्टम है, एक उदाहरण देना चाहता हूं पब्लिक को. हार्ट अटैक मीन्स चेस्ट पेन. 10 में से 9 लोगों को चेस्ट पेन नहीं होता. उसके लक्षण हो सकते हैं, चलने फिरने से आपको सांस भरता है, नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ के गए सांस भरता है, रात को आपको नींद में एकदम उठ के बैठ जाना पड़ता है. आप देखते हैं कि आजकल आपके पाँव में सूजन आ रही है, दैट कुड बी साइन ऑफ हार्ट फेलियर. सो डोंट वेट और डोंट बैंक अपॉन योर लिटिल नॉलेज. भारत में एक और इंटरेस्टिंग बात है, हर दूसरा आदमी काफ़ी मेडिकल नॉलेज रखता है और वो एक दूसरे को सजेस्ट भी करते रहते हैं. बट एटिपिकल, आजकल हम इसको बोलते हैं एटिपिकल प्रेजेंटेशंस. आपके क्लासिकल प्रेजेंटेशन आजकल नहीं होते हैं. अगर आपको धुंधला दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा चक्कर आ गया, कोई भी आपके लक्षण हो, तो टेक द मेडिकल हेल्प, बिकॉज दे कुड बी अर्ली वार्निंग सिम्टम्स. इसीलिए मेडिकल preventive checkups and sharing of early warning symptoms are more important to lead a long and healthy life, which is very important. जी बिल्कुल सर, खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ये बहुत अहम बात है. इससे सर मैं संकल्प जी आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा कि जो जांचें हैं, वो जो रूटीन जांचें हैं, वो कितने समय में और किस उम्र के बाद रूटीन जांचें करवानी ही जरूर चाहिए. फिर चाहे वो रिकमेंडेड हो या नहीं हो, मगर जरूर एक एज के बाद, एक एज ग्रुप के बाद वो जांचें करवा लेनी चाहिए. जी, सो ऐसा कहा जाता है कि है ना, 30 साल के ऊपर अगर आप हैं, और ख़ासकर जब हमने अभी रिसेंट कोविड के बाद जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस सुने, तो 30 साल के बाद कि आपकी उम्र है, तो आपको साल में एक बार अपनी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, ये देखने के लिए कि आपके शरीर में सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है. आपने ये भी बताया कि जो है लोग सब ये अब ये चाहते हैं कि जो जांचें हैं, जो डायग्नोस्टिक है, वो उनके घर तक पहुंच जाए. तो बीलाल उसके लिए क्या कर रहा है कि बेहतर जांचें भी मिले और घर पर बैठे सुविधाएं मिले. जी, सो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज के समय में सब लोग अपने घर पर रहकर जांचें लेना चाहते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन से ही बुक करना चाहते हैं. तो हम लोग भी यहाँ पे जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वहाँ से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, उस पूरे प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो कौन आएगा. जब वो पर्सन आता है तो उसी तरीके से वो कलेक्शन कर रहा है जिस तरीके से आप अगर एक कलेक्शन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे एक एक्सपीरियंस मिलेगा. पूरी हाइजीन और सेफ्टी के साथ में वो वहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं. और जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है पूरे एक प्री एनालिटिक वर्क में, जहाँ पर जो सैंपल है वो लैब तक कैसे पहुँच रहा है, उसकी खासकर ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर और सैंपल इंटेग्रिटी को कैसे इंटैक्ट रखा जाए. बिल्कुल संकल्प जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आप पूरी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अपडेटेड करके रख रहे हैं. एक सवाल जो मेरे मन में आया वो ये है कि आजकल एक सेल्फ टेस्टिंग भी हम देखने को मिलते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये टेस्ट मुझे पता है, मैं करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ. सर, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे कि लोग आकर अपने आप ही अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेते हैं, या हमें ऐसा हो रहा है टेस्ट लिख कर दे दो या कर दो. ऐसे जब केसेस आते हैं आपके पास में, तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, जैसे सर ने कहा कि ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है
जहाँ पे ये सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ टेस्टिंग जो है वो खासकर जब सिम्टम्स आ रहे हैं तब आपको ये वाला अप्रोच यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर के पास आप पहले जाएं, वहाँ पर जो डॉक्टर क्लिनिकली डायग्नोस कर रहे हैं, वहाँ पर जो जांचें लिखी हैं, जो दवाई लिखी हैं, जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको फॉलो करें। ये बात ज़रूर है कि कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसमें डायग्नोस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे आज के समय में कुछ 75 से 80% जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो डायग्नोस्टिक की जांचों पे डिपेंड करता है। पर ये जो ट्रेंड है जहाँ पे हम सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हैं वो फॉलो नहीं करना चाहिए जब आपको सिम्टम्स हों। जी बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि सेल्फ टेस्टिंग है कि मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और मैं जानती हूँ शायद ये टेस्ट मेरे लिए ठीक होगा, एंड पीपल गो एंड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड। सर की जो बीलाल है वो तो बहुत ट्रस्ट का एक बड़ा नाम है, बट देयर आर सेवरल अदर लेबोरेटरीज जहाँ पर टेस्टिंग कर ली जाती है और रिजल्ट के बेसिस पे पेशेंट खुद ही समझ लेते हैं कि शायद मुझे ऐसा है। इस तरह की अवेयरनेस इज़ वेरी गुड दैट यू सेंस समथिंग एंड यू गेट द टेस्ट डन, बट सबसे पहले ये इतना इम्पॉर्टेंट है दैट यू शुड शेयर योर सिम्टम्स विद डॉक्टर। अगर उनको कोई और भी टेस्ट कराने की आवश्यकता होगी, बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन होंगे तो करवा लेंगे। सो प्रूडेंट तो यही है कि आप अपना टेस्टिंग जो करा रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ऑलवेज इन कंसल्टेशन विथ योर ट्रीटिंग डॉक्टर सो दैट यू कैन प्लान, यू कैन बी वेरी फोकस्ड कि आपके जो इश्यूज़ हैं उसमें फोकस्ड वे के अंदर आपको करा चुके हैं। मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये रहेगा कि ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व योर ट्रीटिंग डॉक्टर इन योर टेस्टिंग प्रोफाइल, बिकॉज उससे आपको मदद ही मिलेगी और टारगेट ओरिएंटेड टेस्टिंग हो जाएगी, जो कि कॉमन मैन के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। सर हमारा, क्योंकि सर राजीव सर भी हमारे बीच में है, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसको लेकर मैं पूछना चाहूँगा कि सर उसको फिर चाहे छोटी सी डिस्पेंसरी हो या बड़ा अस्पताल हो, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसको किस तरीके से देखते हैं, और यदि उसमें सुधार की आवश्यकता है तो किस क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। सर देखिए, हमारे यहाँ पे मल्टीपल टायर सिस्टम है, टर्शियरी हॉस्पिटल है, सेकेंडरी हॉस्पिटल है और प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ लेवल ऑफ हॉस्पिटल के अनुसार हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। ओनली चैलेंज इज़ दैट वी हैव टू मैनी पीपल और हमारे रिसोर्सेज डाइल्यूट हो जाते हैं। टू मैनी पीपल एंड हैज़ द रिसोर्सेज गेट डाइल्यूटेड। बट आजकल जो IT कनेक्टिविटी है, टेलीफोनिक कनेक्टिविटी है, जो टेली मेडिसिन है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। छोटे से छोटे आपको डिस्ट्रिक्ट पे या कस्बे में आपको आजकल CT स्कैन और MRI मिल जाएगा। Doctors will be available on online. So basically the vast development of infrastructure हुआ है। and always remember, जितना हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, राजस्थान की पॉपुलेशन करीब करीब सारी यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा है। Our population is 8 करोड़। So our infrastructure is superb, it is very good, नया नया डेवलप हो रहा है, and structure wise primary, secondary और tertiary all kind of infrastructure is there. Only issue is that we are little overburdened, overloaded, and hence it would require more expansion. जी बिल्कुल सर, मगर सर अगर बात करें कि आपके जिस समय आप SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से, तब से अब तक किस तरीके के नवाचार और सुधार हुए जो होने आवश्यक भी थे, और क्या कुछ कमियां रह गई है सर? देखिए, अगर आप SMS की बात करें, I can tell you it is one of the best tertiary hospitals in the country. जो प्रोसीजर्स, जो इन्वेस्टिगेशन, जो पेशेंट का मैनेजमेंट है, चूँकि हमें थोड़ा ट्रैवल करने का मौका मिलता है, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। प्रतिदिन नए नए एडिशंस होते जा रहे हैं। बट द इशू इज़ दैट हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करते हैं। अगर आपके हज़ारों पेशेंट प्रतिदिन आते हैं, सैकड़ों पेशेंट प्रतिदिन आपके एडमिट होते हैं, आप जैसा मैंने एक उदाहरण दिया, जिस इंस्टीट्यूट में 200 से 300 MRI प्रतिदिन और 600 करीब CT स्कैन प्रतिदिन हो, आप वर्ल्ड के किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको MRI कराने में 2 से 6 हफ्ते का वेटिंग लिस्ट मिलेगा। आपको कोई कंसल्टेंट से इजीली अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आप बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंट से यहाँ मिल सकते हैं। तो ट्रूली स्पीकिंग आवर्स इज़ वेरी रॉबस्ट सिस्टम, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे कंसल्टेंट है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इन आवर स्टेट वी हैव ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस, best of infrastructure with humanitarian trade, but the challenge is our resources get diluted, they are overstrained, they are over
pressured because of too many people, which is very. एक और issue और है, पब्लिक एट लार्ज को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी माइनर स्टेज ऑफ प्रॉब्लम्स के समय ही डॉक्टर से मिले, उसको सिंपली हैंडल किया जा सकता है. कभी कभी डिले बिकॉज ऑफ मल्टीपल कॉजेज, टर्शी और क्रिटिकल पेशेंट जब आ जाते हैं तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है. तो अर्ली रिपोर्टिंग, अर्ली वर्कअप, अर्ली ट्रीटमेंट वो भी हेल्प करेगा. एंड लास्टली, जो ब्रांडेड बड़े टर्शी हॉस्पिटल है, हर व्यक्ति सेटिस्फाइड फील करता है कि मैं ऐसे में जाऊं, नोइंग दैट अगर वो अपनी सिंपल इश्यूज पेरिफेरल हॉस्पिटल या कंसल्टेंट से भी ले ले तो वो काफ़ी उनको मदद मिल जाएगी. बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आवर फैकल्टी, आवर डॉक्टर्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, our infrastructure is at par with the rest of the and world. it is an honor to have one of the Only best thing is among that us. we are little overloaded. आप यहाँ पे साइंटिफिकली जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, आप विश्व में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, उससे अच्छा हो रहा है. प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट फ्री और नो कॉस्ट पे हो रहा है. तो इट इज़ ए ग्रेट. और जब आप थोड़ा देश में विदेश में भ्रमण करते हैं तब यू गेट मोर सेंस ऑफ प्राइड कि हमारा सिस्टम और हमारे कंसल्टेंट और हमारी सर्विसेज इतनी अच्छी. बहुत गर्व की बात है सर कि बेहतर संसाधन हो या ना हो, मगर बेहतर स्वास्थ्य हमारे डॉक्टर्स जरूर प्रदेशवासियों को दे रहे हैं. ये बहुत गर्व की बात है सर हम सभी के जी लिए. बिल्कुल. और प्रशांत, ये इतना इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है कि ऐसे चलता चला जाएगा, लेकिन क्योंकि थोड़ी हमारे टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे और जोरदार तालियों से एक बार फिर से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. संकल्प जी आपका, डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट. थैंक यू सर.